पिछले वीडियो में एरर टॉपिक्स को कवर किया था, जहां पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को देखा है ना, और किस तरह से अगर हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, ये चीज भी हम लोगों ने वहां पे देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई और नीट के दृष्टिकोण से, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो वो हमारा आज का टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को जहां कहीं भी यूज करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलना, यानी एक क्वांटिटी में अगर एरर है और उस क्वांटिटी का अगर हम 10 जगह यूज करेंगे तो उन 10 जगहों पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए इसको एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल इसका लेंथ कितना है, एल, इसका ब्रेथ कितना है, बी है। ठीक, और इसका हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2b। अब मान लीजिए 12 है, इसको हम लोग मान ले रहे a, और जो 2b है इसको हम लोग मान ले रहे हैं b। क्लियर स्टूडेंट? अब मान लीजिए a में क्या है, कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, b में भी क्या है, कुछ एरर है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड किए तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिला, पेरीमीटर मिला। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है ये मेजर्ड क्वांटिटी है या कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, पेरीमीटर मिल रहा है। तो पेरीमीटर जो है यहाँ पे मेजर नहीं, क्या है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी है। तो ये जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, इस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है, एरर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी किससे मिल रहा है, तो ए और बी के समेशन करने से, है ना, और इन दोनों में क्या है, एरर है। तो उसकी वजह से इस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, है ना। यानी जब किसी कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कुछ एरर आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्लियर? तो इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे क्या है, एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटीज को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमें एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी मिलेगा, तो उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में जो एरर आएगा उस एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कैसे लिखेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि एक क्वांटिटी हमारे पास क्या है, जेड है, और ये जो जेड है वो दो क्वांटिटी का क्या है, समेशन है। मतलब एक क्वांटिटी ए है और दूसरा क्वांटिटी हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो ये जो जेड है वो इन दोनों के एड समेशन से क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जेड इज व्हाट, कैलकुलेटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो ए है, इस ए में क्या है, कुछ एरर है, तो इसको हम लोग विद एरर कैसे लिखेंगे, तो a इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा इज व्हाट, एब्सोल्यूट एरर। अब इसको प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब उसी तरह जो b है, इस b में भी क्या है, कुछ एरर है, इसको विद एरर लिखेंगे, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, तो देयरफॉर z इक्वल टू a प्लस b, है ना। तो a की जगह पे क्या लिख देंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के जगह पे क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड? तो जब a में एरर आ गया, b में एरर आ गया, तो उसके वजह से जो रिजल्ट मिलेगा, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगा z, उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो उसके एरर को हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा z। क्लियर फ्रेंड? अब इसको आगे क्यों लेके जाते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड? थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए a और यहां से प्लस b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर फ्रेंड? देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, अब a प्लस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z। तो यहाँ पे z लिख दिए, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है? अब ये z और z कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है? ये डेल्टा प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन वी गेट डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर है? और ये जो डेल्टा z है वो किसका एरर है, z, यानी कैलकुलेटेड क्वांटिटी का। तो कैलकुलेटेड यानी a में अगर एरर है, b में अगर एरर है, ठीक है, तो उसके वजह से जो हमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी मिलेगा, उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कितना एरर होगा, तो जितना a और b में एरर है उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उस कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कितना एरर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b लेते हैं, ये क्या होता है, मैक्सिमम
पॉसिबल एरर, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। यानी जब भी हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे ना कि नेगेटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि हम लोग को पता है जब भी हम लोग एरर की बात करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे कैलकुलेटेड क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है। हम लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि मिनिमम कितना आ रहा है, हम लोग क्या पूछते हैं हमेशा कि मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम दो क्वांटिटीज को सम करते हैं तो उसके वजह से जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी होगा उसमें कितना एरर आएगा, तो दोनों क्वांटिटीज के एरर का सम होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल को लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या है, एग्जांपल 2.1 एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर के द्वारा एक टू बॉडीज है उसका टेम्परेचर को मेजर किया गया है। और फर्स्ट जो टेम्परेचर है T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एरर है, ठीक है। और दूसरा जो टेम्परेचर है T2 वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सम ऑफ टू बॉडीज टेम्परेचर, है ना, दोनों बॉडीज के टेम्परेचर का सम करना है। तो लेट देयरफॉर T इक्वल टू क्या है, सम है, किसका किसका सम है, तो T1 प्लस T2 का, ठीक है। तो T1 इज व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए T1 और T2 सम करेंगे तो ये तो हमारा जनरली ऐड हो जाएगा 50 प्लस 20 70 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस। अब जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है वो हमारा कौन है, T। तो T में जो एरर होगा वो क्या होगा, T1 और T2 में जो एरर है उन दोनों का सम होगा। तो देखिए यहाँ पे एरर कितना है T1 में 0.5 और T2 में कितना है 0.5, तो दोनों का सम कर देंगे कितना हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। यानी जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसमें कितना एरर आ गया 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर?